जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में एक और नए मुद्दे के साथ। अभी कल एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। एक खबर में ये बताया जा रहा था कि 5 बच्चों में ब्लड की कमी थी और उस ब्लड को पूरा करने के लिए वहाँ के डॉक्टरों ने एचआईवी पॉजिटिव ब्लड उनके शरीर में चढ़ा दी। अब बहुत सारे लोग तो ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि एचआईवी पॉजिटिव चढ़ा देने के बाद होगा क्या। शुद्ध भाषा में इसको हम समझेंगे तो ये कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी को हम लोग मौत के मुंह में ढकेल दिए। उनकी ज़िंदगी को हम लोग मौत के मुंह में ढकेल दिए। वो तो ऐसे ही इलाज कराने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए उस हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन उन बच्चों की ज़िंदगी को, जो हम लोग एक डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं, एक नर्स को भगवान के रूप में देखते हैं, ये डॉक्टर और नर्स की लापरवाही और ब्लड बैंक के पूरी संगठन संस्था की लापरवाही के वजह से, ये स्वास्थ्य व्यवस्था और इरफान अंसारी की लापरवाही के वजह से आज उन 5 बच्चों का जिंदगी मौत के कैटेगरी में चला गया। निश्चित तौर पे ये संथाल चाईबासा की बात है तो निश्चित तौर पे वो जो बच्चे होंगे पांचों के पांचों आदिवासी होंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। एचआईवी का एक सिस्टम है कि अगर किसी को ये चीज की सूचना या फिर किसी में एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है तो उस एक कानून का प्रावधान है जिसमें यह बताया जाता है कि उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, हाईलाइट नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते कि किनको ये हुआ है। तो वो 5 बच्चों का नाम, जात और पहचान छुपाया गया है, वो बच्चों का नाम नहीं बताया गया है। तो इसको पहले विस्तार पूर्वक हम आपको कुछ बताएं उससे पहले एक आग्रह है कि जो मेरे साथी देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया लिख के बताइएगा। एक अनुरोध भी आपसे है कि 2 लाख रुपए ये झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि वो सभी परिवार के वो 5 बच्चों को 2-2 लाख रुपया हम लोग देंगे मुआवजा के तौर पे। तो मैं सूरज कुमार सिंह ऑन कैमरा ये घोषणा करता हूं कि वही ब्लड वो तमाम डॉक्टरों को और वो हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को और हमारे झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को चढ़ा दिया जाए। मैं अपने बाप दादा का जमीन बेच के 2-2 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे इन लोग को दे दूंगा। वो 5 बच्चे के साथ जो इन लोगों ने किया है मिलके, तो चाहे डॉक्टर एक नर्स और जो ब्लड ग्रुप होगा, यानी जो भी लोग होंगे, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग और एक हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और एक हमारे मुख्यमंत्री, वही ब्लड इन लोग को चढ़ा दिया जाए। हम अपना बाप दादा का पुरखा का जमीन बेच के हम इन लोग को 2-2 लाख रुपया मुआवजा दे देंगे। हम ये कैमरा में ये घोषणा करते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन हम अपना बाप दादा का जमीन बेच के इन लोग को 2-2 लाख मुआवजा दे देंगे। वो उन जो बच्चों के साथ में अब जीवन में जो बीतेगा, कितना दिन का वो मेहमान आप इस धरती पर हैं, वही फीलिंग इन लोग को भी अंदर आना चाहिए था कि 2 लाख रुपया मुआवजा हम तय कर दिए। 2 लाख रुपया हम मुआवजा तय कर दिए कि एक बच्चे की जिंदगी की कीमत 2 लाख है। 2 लाख ले लो और चुप हो जाओ। यही कीमत है हमारा और आपके घर के बच्चे का। एक चीज हम आपको इस वीडियो में बताने से पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर वो एचआईवी पॉजिटिव ब्लड, सोच के देखिए कि अगर आपको शरीर में चढ़ा दिया जाता या आपके घर के किसी सदस्य को चढ़ा दिया जाता तब आप क्या करते? सोच के देखिए, लापरवाही का जो सीमा है वो सीमा कितना क्रॉस है कि ऐसा चीज करने से पहले ना कोई जांच, ना कोई व्यवस्था, ना कोई चीज में, माने क्या ही कहा जाए इनको, क्या ही कहा जाए इनको। क्या इसलिए कि वो संथाल है, चाईबासा है, वो आदिवासी समाज का एक बहुल क्षेत्र एरिया है कि वहां चलो हल्ला हल्ला हुज्जत नहीं होगा। अगर वही चीज अभी रांची, हजारीबाग या फिर अन्य जिलों पे होता तो मारा मारी हो गया होता। और सरकार ने यह घोषणा किया है कि उन बच्चों को 2-2 लाख रुपया हम मुआवजा के तौर पे देंगे। तो आपसे मेरा ये प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा अपनी कमेंट बॉक्स में कि क्या ये अगर घटना आपके घर के, मेरे घर के या फिर आपके और हमारे शरीर में वो ब्लड को चढ़ा दिया जाता तब आप क्या करते? तब आप क्या करते? और ये सरकार आके घोषणा करती, हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा करते कि 2 लाख दे देंगे। तो हम कह रहे हैं हम इन लोग को 2-2 लाख दे देते हैं। हम इन लोग को अपना पुरखा बाप दादा का जमीन बेच के 2-2 लाख दे देते हैं। इन लोग के शरीर में वो ब्लड चढ़ा दीजिए, ये सारे लोगों के शरीर में, ताकि हमारे झारखंड के वो 5 बच्चों के साथ जो बीतेगा इन लोग को भी एहसास होना चाहिए। झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी साहब, ये काफी रील बनाने में फेमस हैं। बाप बेटा दोनों रील बनाने में बिजी रहता है। मंत्री जी भी बिजी रहते हैं और मंत्री जी का बेटा भी बिजी रहता है। रील बनाने से इनको फुर्सत नहीं होता है। कभी ढोल लेके रील बजाएंगे, कभी गाड़ी पे बोनट में सनरूफ खोल कर रील बनाएंगे,
कभी रिम्स में भौकाली दिखाते हुए रील बनाएंगे। इनका रील बनाने से फुर्सत नहीं है। झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था कहां है ये हमको और आपको बताने की आवश्यकता है क्या? इतना घोर अपराध, इतना लापरवाही अगर कहीं हो सकता है तो झारखंड में हो सकता है, दूसरा किसी प्रदेश में नहीं होगा। इतना घोर और इतना अन्याय अगर कहीं हो सकता है तो झारखंड में हो सकता है। यहां के आदिवासी मूलवासियों के साथ हो सकता है, दूसरा कहीं नहीं हो सकता है। झारखंड का 24 जिला में जितना हॉस्पिटल है, झारखंड के 24 जिला में जितना हॉस्पिटल है, आप जिस भी हॉस्पिटल में चल जाइए, वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इतनी चरमराई हुई है, इतनी चरमराई हुई है कि हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगा तो कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेगा, और अगर दवाई डॉक्टर मिलता है तो बेड नहीं मिलेगा, और अगर बेड मिलता है तो एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस मिलता है तो चक्का पंचर हो जाएगा, और अगर एम्बुलेंस मिलता है तो तेल खत्म हो जाएगा बीचे रास्ता में। यह झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था है। और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि पहाड़ पे रोड नहीं है तो हम गाड़ी कैसे भेजेंगे, एम्बुलेंस कैसे भेजेंगे। ये हमारे मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि पहाड़ पर रोड नहीं है तो हम कैसे गाड़ी भेजेंगे। वाह मंत्री जी, आपके लिए भौकाली और आपके बेटे के लिए भौकाली जमाने के लिए 20 गो गाड़ी है, और उस पहाड़ पे रोड बनाने के लिए आपके पास भौकाली के लिए पैसा नहीं है। रिम्स 2 बनाने के लिए पैसा है, लेकिन उस पहाड़ पे, उस जहां रोड नहीं बना है वहां पे रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है। इन लोग को बेहवायात मैया सम्मान का राशि खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन एक बेहतर हॉस्पिटल में व्यवस्था देने के लिए पैसा नहीं है। आप रिम्स चले जाइए, झारखंड का तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स है, चल जाइए रिम्स। रिम्स की इतनी कुव्यवस्था है, इतनी कुव्यवस्था है जिसका आप और हम एक्सप्लेन वीडियो में कर ही नहीं सकते हैं। और यही डर से कि हम लोग जैसे लोग जाके एक्सप्लेन कर देते थे, दिखा देते थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र में, एक लेटर में यह घोषणा कर दिया कि झारखंड के यूट्यूबर, झारखंड के पत्रकार अब हॉस्पिटल में जाके वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन मंत्री जी पूरा रील बनाएंगे, नाचते हुए रील बनाएंगे। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर अपने तो बनेबे करते, बेटों को कह देते हैं कि जाके बानो, और उसके बाद इंतहा यहां नहीं होता है, उसके बाद इंतहा यहां खत्म नहीं होता है, उसके बाद इंतहा तो यहां खत्म हो जाती है कि बेटा को डांटने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, बेटा को डांटने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अभी तो क्रिस 2 आया, 1 आया है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। वाह मंत्री जी, वाह मंत्री जी, कहना नहीं है। क्रिस 2, क्रिस 3 हम लोग देखने के लिए व्याकुल हैं। सबसे पहले वो ब्लड का जो ब्लड चढ़ा है ना उन बच्चों पे, वो जो परिवार आज झेलेगा, उस परिवार के साथ आज जो पीड़ा वो बीत रहा होगा, वो ब्लड इन लोग पे भी चढ़ाया जाए। मुआवजा की राशि सूरज सिंह देगा, इन लोग को 2-2 लाख सूरज सिंह देगा, वो ब्लड को इन लोग पे चढ़ाया जाए। माने झारखंडियों का मूल्य, अब मतलब झारखंड में जो जनमानस रहते हैं उनका मूल्य एकदम शून्य हो गया है। झारखंड में जो लोग रहते हैं उनका जीवन का मूल्य एकदम शून्य हो गया है। कीड़ा मकोड़ा से भी गया गुजरा जिंदगी हो गया है झारखंड में, जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं। और ये लोग अभी क्या हम बोले, मैंने इस वीडियो में हम नहीं बोलना चाहते हैं कुछ विशेष, लेकिन इस वीडियो में इतना जरूर कहना चाहेंगे, इस वीडियो में इतना जरूर बताना चाहेंगे कि अगर अनुकंपा वाला सिस्टम को आप लोगों ने बंद नहीं किया, अगर फुरकान अंसारी के बाद इरफान अंसारी के बाद क्रिस अंसारी, ये वाला सिस्टम बंद नहीं किया, समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब, किया अनुकंपा वाला सिस्टम को अगर झारखंडियों ने बंद नहीं किया तो आज उस 5 परिवार को HIV पॉजिटिव ब्लड से नहीं चढ़ा दिया गया है। अगला दिन में आपका भी नंबर आएगा और मेरा भी आएगा, और हमारा और आपका शरीर में भी चढ़ा दिया जाएगा। और वो तो गलती से हवा लग गया, आपका और मेरा शरीर में चढ़ेगा तो हवा भी नहीं लगेगा, चीजों को दबा दिया जाएगा। मीडिया को खरीद लिया जाएगा, डॉक्टर को खरीद लिया जाएगा, उस परिवार को खरीद लिया जाएगा और मुंह बंद कर दिया जाएगा। ये अगर अनुकंपा वाला सिस्टम जो आप लोग लागू कर दिए हैं ना, कि बाप मेरा मंत्री तब बेटा भी मंत्री, ओकर बेटा भी मंत्री, ओकर बेटा भी मंत्री, तो ये अनुकंपा वाला जो सिस्टम जो झारखंडी लागू किए हैं ना, भोगिएगा आप लोग, निश्चित तौर पे भोगिएगा। बाप को देख के बेटा को वोट करने वाला जो सिस्टम है, भोगिएगा, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे कोई हो। छुरी तो आप ही के गर्दन पे चलने जा रहा है। इन लोग का कुछ बनने बिगड़ने थोड़ी जा रहा है, इन लोग का कुछ नहीं बने बिगड़ेगा। बने बिगड़ेगा एक झारखंडी का, खांटी झारखंडी का बने बिगड़ेगा, एक गरीब परिवार का जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करता है। इन लोग का तो माने हल्का शरीरवा में भी जो दर्द होता है ना, तो ये लोग दिल्ली जाके एम्स में इलाज कराता है, फोर्टिस हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है, बड़का बड़का बढ़िया हॉस्पिटल में। हुआ से भी जब नहीं पेट भरता है तो ये लोग चल जाता है दुबई, सऊदिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, लंदन, और हमको और आपको चढ़ा देगा HIV पॉजिटिव ब्लड।
ये स्थिति है झारखंड की। और ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री का नाम डॉक्टर इरफान अंसारी। ये रिम्स में जाके दवाई चेक करते हैं कभी कभी, और वो भी रील वायरल होता है। ये रिम्स में जाके कभी कभी दवाई चेक करते हैं, वो भी रील वायरल होता है। कभी इरफान अंसारी साहब को आके ये कहना चाहिए ऑन कैमरा पे, भौकाली गंवाने के लिए ये कहती है कि हमने सस्पेंशन लेटर पे साइन कर दिया, सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अरे मंत्री जी, बर्खास्त कर देने से, सस्पेंड कर देने से क्या वो 5 बच्चों का जिंदगी वापस लौट जाएगा? जरा बताइए हमको कि वो उन बच्चों का जिंदगी वापस लौट जाएगा जिनके शरीर में आप लोगों ने जबरदस्ती HIV पॉजिटिव ब्लड को डाल दिया? क्या उनके जिंदगी को आप वापस कर सकते हैं? उनको बर्खास्त करके उनको 2 लाख रुपया देके? अगर कर सकते हैं तो हमको आप बता दीजिए, क्या हम कर सकते हैं? बताइए आप लोग कि हम लोग कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, आपका औकात नहीं है करने का। उन बच्चों के जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ किया हुआ, ये हर्जाना, ये दंड, ये जुर्माना आपको भुगतना होगा। आप जो हम लोग को साग, बैंगन, अलुआ, प्याज की तरह जो ट्रीट कर रहे हैं ना झारखंडियों को, जो झारखंड की पीड़ा को आप लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इतिहास गवाह है कि जब जब झारखंडी या फिर जब जब आम जनमानस पागल हुआ है, जब जब आम जनमानस का घड़ा भरा है, तो आप लोग जैसे नेता मंत्री का क्या हश्र होता है। ये बंगाल, ये आपका श्रीलंका, आपका नेपाल गवाह है कि क्या हश्र होता है। जब जब लोग का सब्र का बांध टूटता है ना, जो ये लोग आप लोग जो कर रहे हैं, जो सिस्टम को लेके आप लोग जो दिन रात खाली अपना प्रॉपर्टी बढ़ाने पे लगे हैं, ये झारखंडी बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है, कतई बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। आप चीजों को अगर संभाल नहीं सकते हैं तो इस्तीफा लिख दीजिए। आपसे नहीं संभल रहा स्वास्थ्य व्यवस्था तो लिख दीजिए इस्तीफा। क्यों नहीं इस्तीफा लिख दे रहे हैं अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो? और उस डॉक्टर को सस्पेंड नहीं, सबसे पहले तो उस डॉक्टर में वो ब्लड को डाल दीजिए। आपके पास नहीं पैसा होगा तो हम कह रहे हैं, हम जमीन बेच के पैसा देंगे, 2 लाख रुपया डालिए उसके शरीर में वो ब्लड को, ताकि उसको भी पता चले कि उन बच्चों के साथ क्या बीत रहेगा, उस बच्चे के माँ बाप के साथ क्या बीत रहा होगा। यही होता है झारखंड में। शर्म नहीं लगता है, शर्म भी नाम का कोई चीज होता है, वो भी नहीं लगता है। हम लोग तो बेच के खा गए हैं अपने आप को, सबको। हम लोग अपना जमीर, अपना सब कुछ, अपना सब बेच दिए हैं, कुछ नहीं बचा है हम लोग के पास में। और उसके बाद भी ये लोग कहेंगे कि फिर हमरा वोट करो और हमरा फिर विधायक मंत्री बनाओ। अभी घाटशिला है ना, जाएगा ये लोग स्टार प्रचारक बन के। अभी घाटशिला में चंपई सोरेन के मुंह से कुछ नहीं निकला, और कल आएंगे संवेदना व्यक्त करने के लिए। हम चंपई सोरेन संवेदना व्यक्त करते हैं, आएंगे संवेदना व्यक्त करने। हो सकता है घोषणा भी कर दे बीजेपी वाले भी कि हम कुछ दान दक्षिणा दे देंगे। अब गलती का मतलब भरपाई नहीं, हर्जाना नहीं, गलती का मतलब सजा। और सजा का मतलब ये कि जो गलती उन लोग बच्चों के साथ में, जो डॉक्टर, जो मंत्रालय के लोग और हमारे मुख्यमंत्री ने किया, जो घोषणा किए हैं 2 लाख रुपया, हम भी देंगे 2 लाख रुपया। चढ़ाइए तो अपना शरीरों में ब्लड वही वाला, देखें कितना आप लोग में हिम्मत है। आप झारखंडी जो भी मुझे देखते हैं, मुझे पता नहीं हम क्या क्या बोले हैं इस वीडियो में, हमको भी नहीं पता। तो आप जो अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमको बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर अगर ठीक लगा होगा। और जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, स्कैनर में कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मुझे चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हैं, पता नहीं अभी इस वीडियो में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद, जोहार।